हेलो दोस्तों, ओपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसको गुणनफल के रूप में भी व्यक्त करेंगे। तो देखिए, अपने प्रश्न नंबर पहले में पाँच सवाल दिए गए हैं। तो देखिए, उनको बारी बारी से हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है 140। तो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित होती है। तो देखिए, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। इसी प्रकार 70 को भी 2 से काटेंगे, 35 दूनी 70, 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा और 7 एकम 7। अब देखिए, इसको किस प्रकार से लिखना है गुणनफल के रूप में। तो लिखेंगे 140 के जो गुणनखंड है उनको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पर कितनी बार है, 2 बार, तो इस पर लिखेंगे 2 पर 2 की घात, 5 पर 1 बार है तो 1 की घात, और 7 1 बार है तो 1 की घात। इस प्रकार से अपना पहला सवाल हल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए, सवाल क्या दिया गया है। तो देखिए, दूसरा सवाल दिया है अपना 156 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 को देखिए लिख लेते हैं। इकाई का अंक सम है, यानी 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, इधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, इधर 2 से डिवाइड होगा, 2 ती 6, 2 नाम 18। अब 39 3 से डिवाइड होगा, 13 ती 39 और 13 एकम 13। सेम टू सेम उसी प्रकार से इसे भी लिख लेना है। तो देखिए, 156 को लिख सकते 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। फिर से इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 156 को लिखेंगे 2 2 बार है तो 2 पर 2 की घात, 3 1 बार है तो 3 पर 1 की घात, और 13 1 बार है तो 13 पर भी 1 की घात। तो इस प्रकार से अपने 2 सवाल हल हो जाएंगे। इसी प्रकार से और भी सवाल हल करेंगे। तो देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तो आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। देखिए, तीसरा सवाल दिया गया है 3825। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, इकाई का अंक इधर विषम है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंकों को जोड़ने पर उनका योग जोड़ने पर जो संख्या आती है ना, वो 3 से विभाजित हो या 3 के गुणनखंड हो तो वो 3 से विभाजित होगी। तो देखिए, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। अब देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। अब 5 और 2 7 और 4 11 होता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इधर 5 से डिवाइड होगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25, इधर 5 से 17 5 85, इधर 17 एकम 17। अब देखिए, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित में 17। देखिए, तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। 3 2 बार है तो 3 पर 2 की घात, 5 भी 2 बार है तो 5 पर 2 की घात, और 17 1 बार है तो 17 पर 1 की घात। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चौथा सवाल हल करेंगे। तो आइए, तो देखिए,
चौथा सवाल दिया गया है 5005, इसके भी अब आज गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना 3 से, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, तो 0 जो कहता हूँ 5 एकम 5। अब देखिए इधर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का विभाज्यता नियम कहता है किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 ती 21। अब ये देखिए कितने से डिवाइड होता है, 11 से। 11 एकम 11, 11 ती 33 और 13 एकम 13। अब इसको भी लिख सकते हैं 5005 को, 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 0 0। 5005 को लिखेंगे 5 पर 1 की घात, 7 पर भी 1 की घात, और 11 पर भी 1 की घात, और 13 पर भी 1 की घात। तो इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से हल करते जाना है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। देखिए, तो देखिए अपना 5वां सवाल है 7429। इसको भी सेम टू सेम उसी प्रकार से हल करेंगे, और आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सवालों को नोट कर लीजिएगा और एक बार कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए इधर ये जो 5वां सवाल है ना, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये सीधे डिवाइड होगा कितने से, 17 से। ये 17 से डिवाइड होगा। 17 दूनी 34, 7 3 का 7 चौक 68, 68 कितने बचेंगे, 6। 17 ती 51 बचेंगे इधर 11, 17 7 119। अब देखिए ये 19 से डिवाइड होगा। 19 दूनी 38, कितने बचे, 5। 19 तिया 57 और इधर 23 एकम 23। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। तो देखिए लिख सकते हैं 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। इसको भी गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। 17 पर 1 की घात, 19 पर भी 1 की घात, और 23 पर भी 1 की घात। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते जाना है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।